हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा सहारा यीशु यूट्यूब चैनल में आप सब मसीह भाई बहनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में जो कि हम अभी आपके बीच में प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे प्रेयर और बहुत सारे बीच बीच में वीडियो भी हम डाल रहे हैं, तो आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये पाम संडे के विषय में, और ये पाम संडे होता क्या है, हम इसको क्यों मनाते हैं, क्या पाम संडे क्रिश्चियन को मनाना चाहिए, क्या पाम संडे मनाना ज़रूरी है, क्या पाम संडे सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। आज जैसे कि बहुत से बड़े बड़े चर्चों में पाम संडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोग खुशी और उत्साह के साथ मना रहे हैं, और बाइबल बोलती है कि बाइबल से आज हम कुछ सीखेंगे। तो आज हम पाम संडे मनाएंगे, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रभु ने मुझे आज का वचन दिया है, मैं उस वचन से आप लोगों के बीच में उस वचन को प्रस्तुत करूँगा, नहीं शेयर करूँगा। कि अगर आपको परमेश्वर की जानकारी नहीं, आप नए विश्वासी हैं, आप नए प्रभु में नए मसीही हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि पाम संडे होता क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि पाम संडे क्या होता है। ये पाम संडे क्या है जो लोग मनाते हैं, और उसमें खजूर की डालियां का भी उपयोग करते हैं, और उसमें क्या मतलब बहुत कुछ करते हैं। तो आज हम उसके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और आज हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे आपके लिए। तो उस प्रेयर को आप सुनिए, उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करके वचन की ओर चलेंगे तो प्रभु सच में हमारे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करेंगे, और बंधनों को परमेश्वर तोड़ेंगे, समस्याओं को खत्म करेंगे। क्योंकि हमारा प्रभु बहुत बड़ा परमेश्वर है, बहुत महान परमेश्वर है, बहुत सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाम संडे हम देखो, अगर जिस चीज़ की जानकारी ना हो उसको मनाना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम पाम संडे क्या है आज उसके बारे में खुलकर जानेंगे कि पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, क्या ये ज़रूरी है मनाना, और ये साल में एक बार ही क्यों आता है। इन सब विषयों के सवालों का जवाब आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। तो आइए हम एक छोटी सी पहले प्रेयर करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग पाम संडे के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आप हमारे साथ आंखों को बंद करिए, और आप इस प्रार्थना को आप सुनिए, छोटी सी प्रे करेंगे, उसके बाद हम सीधा वचन में चलेंगे और पाम संडे के विषय में बातें करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, ऊंचे स्थान पे विराजमान पिता के दाहिने हाथ बैठे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस पाम संडे के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने मेरे मन में डाला कि मैं इनके लिए एक वीडियो बनाऊं। इस पिता परमेश्वर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, ये वीडियो इनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने पाए परमेश्वर। आज जो मैं कलाम खोलूं प्रभु, जो आपने मुझे दिया है, उस वचन से लोग अच्छे से जानने पाए कि पाम संडे होता क्या है, और ये पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, तो पाम संडे क्या मनाना ज़रूरी है। तो आज हम इसके विषय में प्रभु चर्चा करने चल रहे हैं। आप हर एक पिता परमेश्वर सवाल का उत्तर प्रभु आप हमारे अंदर से होकर दीजिए। प्रभु आप अगुवाई करिए पिता, ताकि हम अच्छे से प्रभु जी इस वचन को सीख सकें और पाम संडे के बारे में जान सकें। तो प्रभु आप सबको आशीष, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और प्रभु आप सबको आशीष देता रहे। मेरे जितने भी भाई बहन इस पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि जो बैठकर प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदाबंद यीशु उनको आप ब्लेस करें, और पाम संडे के विषय में उनको पूरी जानकारी होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सीखेंगे कि पाम संडे होता क्या है। देखो, पाम संडे के दिन आप चर्च में देखते होंगे, आपने घरों में, लोग अपने घरों में क्या करते हैं, आप भी ऐसा करिए। इसके विषय में हम बताएंगे क्यों करिए। लेकिन आप अपने घरों में खजूर की डालियाँ ला सकते हैं और उसको अपने घरों में लगाइए। और पाम संडे आज है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज पाम संडे के दिन आज हम लोग बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, और ये पाम संडे हमारे लिए स्पेशल होने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, अंधे को दिखाया, अंधे की आंखें खोला, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को बोली दिया, मुर्दों को जिंदा किया। यानी यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। यानी बाइबल गवाह है
कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, और वचन में लिखा है कि प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, कुछ बाइबल में लिखे नहीं गए हैं। क्यों नहीं लिखे गए? अगर सारी बातें इस बाइबल में लिखी गई होती तो पृथ्वी पर नहीं समाती। तो इसलिए कुछ गवाहियों को प्रभु ने, कुछ दृष्टांतों को जो बाइबल में प्रभु ने लिखा गया है, प्रभु के दासों ने लिखा है। तो आज हम पाम संडे के विषय में जानेंगे। पाम संडे मेरे प्रिय भाई बहनों एक त्योहार, एक पर्व है जिसको खजूर रविवार कहा जाता है। जो लोग मनाते हैं पाम संडे को, खजूर की डालियां भी लेकर आते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की खूब झूम कर खूब आराधना करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह, ये तब की बात है जब यीशु मसीह ने पूरे जगत पर, यानी पूरे संसार के लोगों पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। और संसार के लोगों का मतलब है कि उसने बहुत से बड़े बड़े काम किए और बहुत से लोग उसके पीछे चलने लगे थे। और यहीं से परमेश्वर को बहुत सारे लोगों ने, जब यरूशलेम में यीशु मसीह आ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों ने खजूर की डालियाँ बिछाई, कुछ लोग अपने वस्त्र कपड़े बिछाए और यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको जानकारी हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पाम संडे के बारे में बाइबल में जिक्र कहाँ कहाँ पर किया गया है, इसके बारे में अभी हम बाइबल खोल कर हम चर्चा करेंगे और पाम संडे के विषय में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप अगर नए विश्वासी हैं या आप प्रभु को जानते हैं, तो आप अपने चर्च में या अपने विश्वासियों के बीच में पाम संडे के विषय में ये सारी बातों को ज़रूर रखें, इन सारी बातों को ज़रूर शेयर करें जो मैं आप लोगों के बीच में अभी बता रहा हूँ। इसको आप वचन को इस प्रयोग जरूर करें। तो आइए हम पहले खोलते हैं यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय का, हम देखते हैं 12 अध्याय का 13 वचन। यूहन्ना 12 का 13 हम पहले देखेंगे। यूहन्ना 12 का, हम 12 का देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमें बाइबल के अनुसार जानना। 12 का हम 12 से पढ़ेंगे और हेडिंग है यरूशलेम में विजय प्रवेश, यानी यीशु मसीह यरूशलेम में जयवंत होकर प्रवेश कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं। लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यहाँ सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है। कहाँ आ रहा है? यीशु मसीह यरूशलेम आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली, उससे भेंट करने को निकले। खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। वो लोग पुकारने लगे, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और लिखा है, जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। ये पुराने नियम में जिक्र किया गया है इसकी बातें, है सिय्योन की बेटी। लेकिन ये चेले लोगों को कब पता चला? जब एक घटना घटित हुई, जब यीशु मसीह गुड फ्राइडे से पहले यीशु मसीह ने एक पर्व मनाया गया यीशु मसीह का, जो गुड फ्राइडे से पहले आता। अभी हम लोग गुड फ्राइडे, यानी जो गुड फ्राइडे आने वाला है शुक्रवार को, आज संडे है, तो गुड फ्राइडे फिर ईस्टर। तो मेरे प्रियो, इसकी बहुत बड़ी मतलब बाइबल की कहानी है, जो बाइबल एक सच्ची घटना पर आधारित बाइबल पुस्तक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा आता है। उसके चेले बातें पहले ना समझे थे, यानी पहले जो उसके चेले नहीं समझे थे कि इसका मतलब क्या होता है। परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई, आज हम लोग बहुत से भेदों को, बहुत से रहस्यों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह की महिमा प्रकट होती है तब हमें पता चलता है कि सच में प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, जब यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे,
जब उसने लाजर को कब्र में बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था, इसी कारण लोग उससे भेंट करने आए थे। उसके पहले प्रभु ने चमत्कार किया था कि लाजर को, जो मरे हुए 4 दिन हो गया था, कब्र से प्रभु ने उसको जिंदा बाहर निकाला और बोला लाजर निकाला, और लाजर बाहर आ गया मेरे प्रिय भाई बहनों। और लोग उससे मिलने यरूशलेम में खुशी के कारण आ रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आज यीशु के पीछे पूरी दुनिया चल रही है, यीशु के पीछे पूरा संसार चल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु का पर्व मना रहे, खजूर रविवार मना रहे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खजूर रविवार का मतलब क्या होता है, खजूर रविवार हम क्यों मनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना। वो घोड़ों पर, रथों पर सवार होकर आ सकता था, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब कोई राजा होता है तो उसको घोड़ों रथों पर सवार किया जाता है, उसको घोड़ों और रथों पर बिठाया जाता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह गधे के बच्चे को क्यों चुना, वो भी एक नाजुक गधे के बच्चे को, ना बहुत जन्म का पैदा, ना बहुत बुढ़ापे गधे का बच्चा, एक बीच यानी एक नौजवान गधे के बच्चे को यीशु मसीह ने क्यों चुना। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये शांति का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है कि यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को चुना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब ये नहीं, बहुत से लोग सोचते होंगे यीशु मसीह घोड़ों पर भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने गधे के बच्चे, गधा एक बहुत शांत प्राणी होता है। वो क्या करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो शांत मन का होता है, और वो शांति का एक प्रतीक है। यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं एक शांति का प्रतीक हूँ, मैं इस दुनिया में शांति चाहता हूँ। आज यीशु मसीह दुनिया में शांति चाहते हैं। जो लोग यीशु को नहीं जानते, उनके जीवन में यीशु शांति लाना चाहते हैं। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, प्रभु उनको विश्वास दिला रहे हैं कि मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं शांति का राजकुमार हूँ। जब हम मत्ती 21 अध्याय और 9 पद को देखते हैं, तो यहाँ पर भी कोई प्रभु के बारे में चर्चा किया गया है, इस पाम संडे के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। यानी उन्होंने एक होशाना, शांति के एक नारा लगाया। तो यहाँ पर दाऊद के संतान की होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। उन्होंने कहा धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, क्योंकि यीशु मसीह एक महान प्रभु थे। और लिखा है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, पूरे गांव में हलचल मच गई। ये कौन सा है जो इसके पीछे पूरी की पूरी भीड़ चलती है, पूरी की पूरी पब्लिक चलती है। आखिर बहुत से जो यीशु मसीह पर अंधकार के शक्तियों के पीछे चलने वाले थे, यीशु पर विश्वास नहीं करने वाले थे, वो भी कांप उठे कि इसके पीछे इतना भीड़ क्यों चलती है। क्योंकि यीशु मसीह सच में एक राजकुमार, एक जगत के उद्धार करता था। लिखा है हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यहाँ कौन है। लोगों ने कहा, यहाँ गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है, जो आज एक गधे पर सवार होकर दीन और नम्र बनकर हमारे बीच में आज आया है। और खजूर की डालियां बिछाकर लोगों ने उसको स्वागत किया। कुछ लोग अपने वस्त्र बिछाए खुशी में। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे हमें ये समझ में आता है कि सच में यीशु ही जगत का उद्धार करता है। इसलिए हम खजूर रविवार मनाते हैं, इसलिए हम पाम संडे मनाते हैं।